हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित के इस नए लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। जैसा कि इस नियम की हेडिंग के आगे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है द्रव प्लस गैस, यानी कि हेनरी का नियम किन विलयनों पे लागू होता है जो द्रव और गैस से मिलकर के बना होता है। तो एक विलयन लेते हैं जिसमें हम क्या मिलाएंगे। एक मान लीजिए कोई द्रव है, ये द्रव हो गया, और दूसरी कोई जो है ये गैस हो गई। वैज्ञानिक था हेनरी, जिसने ये बताया कि अगर इस विलयन का ताप जो है हम क्या रखें, स्थिर रखें, ताप को स्थिर रखें, और इस विलयन का दाब हम क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। ताप स्थिर रखें, दाब अगर हम बढ़ाते जाएं तो जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाएंगे जो गैस है वो उतना ही ज्यादा इस द्रव में जो है क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी। यानी सिंपल सा उसने ये बताया कि अगर किसी विलयन का ताप हम स्थिर रखें, जो कि विलयन किससे बना हुआ है, द्रव और गैस से, अगर हम इस प्रकार के विलयन का ताप स्थिर रखें और विलयन के दाब को बढ़ाते जाएं तो गैस उतना ही ज्यादा उस विलयन में घुलेगी जितना ज्यादा हम उस विलयन का दाब जो है बढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हेनरी ने बताया स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी जो विलेयता होती है वो समानुपाती होती है किसके, दाब के। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता उतना ज्यादा जो है बढ़ती जाएगी। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है KH, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक। KH को क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक। उसके साथ साथ S को हम लोग बोलते हैं गैस की विलेयता। S को क्या बोलेंगे, गैस की विलेयता। P को बोलेंगे दाब। तो एक बार फिर से समझते हैं कि किसी विलयन का यदि ताप स्थिर हो और उसका दाब बढ़ाते जाए तो गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यह बताया था हेनरी ने। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं कि किन विलयनों पे हेनरी का नियम लागू होगा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब हेनरी का नियम लागू होगा। तो पहली कंडीशन है ताप स्थिर होना चाहिए, यानी जो विलयन का ताप है वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए, एक जगह पे क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, दाब उच्च ना हो, यानी कि दाब आपको बढ़ाना तो है, क्योंकि हेनरी का अगर नियम आएगा क्योंकि दाब बढ़ने पे ही विलेयता गैस की बढ़ेगी, लेकिन इतना ही भी नहीं बढ़ा देना है कि प्रयोग ही नष्ट हो जाए। समझ रहे हैं बात। तो दो चीजें आनी चाहिए आपको सीमाओं के लिए, ताप आपको स्थिर रखना है, दाब को एक लिमिट तक बढ़ाना है, बहुत ज्यादा उच्च नहीं करना है। अब चीज पढ़ते हैं सबसे मजेदार, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। और ऐसा अनुप्रयोग हम आपको समझाएंगे, शायद आपने ऐसा कभी ना सीखा हो। किताब में आपको बस ऐसे 3 दिए गए हैं प्रयोग, लेकिन ये इनको समझिए कि कैसे ये आते हैं। पहला प्रयोग है सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक आदि में। आप देखते होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और उसको जब आप खोलते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लाए अभी तक आप उसको खोले नहीं है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पहली बार खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक बहुत तेज आवाज के साथ खुलती है और आपको पीने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को तुरंत निकालें, तुरंत खोलें, ग्लास में पिए तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उस समय कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में घुली है। क्यों? क्योंकि बोतल जो है बंद है, यानी दाब बोतल में बहुत ज्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत अच्छे से क्या होगी, घुलेगी, जिसका स्वाद आपको जो है मिलेगा। अब आप क्या करिए, कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए और फिर आप उसको बंद करके फ्रिज में लगा के ठंडा करके तब पीजिए। तो क्या कोल्ड ड्रिंक उतनी अच्छी लगेगी? नहीं। तब कोल्ड ड्रिंक आपको एक सिंपल पानी जैसे मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें से तब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। क्यों? पहले जब बोतल बंद थी, शुरू में आप लाए थे, तो बोतल को एक बहुत अधिक अच्छे दाब के साथ बंद किया गया था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुल सके और आपको कोल्ड ड्रिंक वाला स्वाद जो है मिल सके। उसके साथ साथ जब आप कोल्ड ड्रिंक को खोल देते हैं
और कुछ समय के लिए रख देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आपने खोल दी तो यहाँ से जो दाब है वो कम पड़ गया, यानी गैस की विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक आदि में। सोडा वाटर अगर आप लोग पिए होंगे तो देखे होंगे कि जो सोडा वाटर होता है उसको बहुत तेज से क्या करते हैं कि यंत्र होता है, कुछ ऐसा होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी बोतलें सोडा वाटर की यहाँ पे रखी होती हैं और यहाँ से एक व्यक्ति इनको हत्थे से क्या करता है, घुमाता है और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर बंधा होता है। जब वो व्यक्ति इस हत्थे को घुमाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें घुलती जाती है और जब पूर्णतः घुल जाती है तब आपको वो सोडे की बॉटल जो है वहां यहाँ से निकाल के आपको दे देता है और आप उसको जो है पी लेते हैं। तो बात समझ में आई। कोल्ड ड्रिंक आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप नई लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर के साथ बोतल बंद की गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, क्योंकि दाब अधिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता इसमें बहुत ज्यादा होगी, इसलिए आपको स्वाद इसका अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप खोल देंगे दाब कम पड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता यहाँ कम पड़ जाएगी तो आपको कोल्ड ड्रिंक एक सिंपल पानी जैसी मीठी लगेगी। अब आते हैं दूसरे प्रयोग पे। दूसरा प्रयोग क्या है, गोताखोरी में। देखिए गोताखोरी में कैसे, मान लीजिए समुद्र है, कोई आदमी जो है यहाँ पे तैर रहा है। अभी इस आदमी के ऊपर केवल कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब है, यानी जो इसने सिलेंडर लगाया हुआ है इसके शरीर में इस समय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो ऑक्सीजन है वो बहुत धीमे धीमे जो है घुलेगी। अब ये व्यक्ति मान लीजिए कुछ समय बाद पानी के नीचे आ गया, अब इसके ऊपर दाब पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर इस पानी का दबाव पड़ेगा। अब दाब बढ़ेगा तो जो रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ गया तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जब ये व्यक्ति यहाँ पे आया, पानी का इसके ऊपर दाब पड़ा तो क्या होगा, इसके शरीर में जो ऑक्सीजन है वो बहुत तेजी से घुलेगी। अब अगर ये व्यक्ति अचानक से बाहर निकल आए तो क्या होगा, इसके ऊपर दाब जो है फिर कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो तेजी से इसके शरीर से बाहर निकलना चाहेगी, इसलिए क्या होगा, इसका शरीर पूरा जो है फट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी से ऊपर आया, दाब कम पड़ गया तो इसके शरीर से ऑक्सीजन जो घुली हुई है रक्त में वो बहुत तेजी से कहाँ आना चाहेगी, बाहर। तो उसको जहां से स्थान मिलेगा वहां से वो बाहर आएगी, इससे व्यक्ति का शरीर जो है पूरा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हीलियम गैस जो है मिला दी जाती है ऑक्सीजन के सिलेंडर में, क्योंकि हीलियम की विलेयता जो है वो बहुत कम होती है। आई बात समझ में? अगर ये व्यक्ति यहाँ पे होगा, इस समय इसके ऊपर पानी का दाब बहुत अधिक पड़ रहा है तो इसके शरीर में ऑक्सीजन बहुत जल्दी घुल जाएगी, बहुत तेजी से घुलेगी। लेकिन ये जैसे ही बाहर आएगा, दाब कम होगा तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से शरीर से निकलना चाहेगी, जिससे इसका शरीर पूरी तरीके से फट जाएगा, जिससे इसकी मृत्यु हो सकती है। इस युक्ति से बचने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी विलेयता बहुत कम होती है। अगला समझते हैं पर्वतारोही एनॉक्सिया में। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या होता है, कम होता जाता है। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब अगर कम होगा तो आप जो सांस ले रहे होंगे वो ऑक्सीजन आपके शरीर में बहुत कम घुलेगी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हेनरी साहब ने क्या बताया था, हेनरी साहब ने बताया था कि अगर दाब बढ़ेगा तभी विलेयता बढ़ेगी, तो कम होगा तो विलेयता कम होती जाएगी। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वायुमंडलीय दाब जो है कम लगेगा तो फिर क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम जो है घुलेगी। इसीलिए जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमको सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ऊपर जाना है तो हमको ऑक्सीजन गैस के साथ हमको नाइट्रोजन गैस का मिश्रण ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अधिक जो है घुलनशील होती है, किसमें, द्रव में। बहुत अच्छी चीजें हैं ये, क्योंकि बुक में आपको बहुत कम कंटेंट दिया गया है, लेकिन हमने जो है आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, जितने भी आपके मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें जो है शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। पूरा सिलेबस इस बार हम आपको जो है कराने वाले हैं। साथ में बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत सा कंटेंट आपको पीडीएफ, नोट्स सब कुछ है, उसको लेने के लिए आप जो है जो नीचे वीडियो में एक लाइन चल रही होगी उसको पढ़िए कि आपको नोट्स जो है कैसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबाना जो है मत भूलिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। डेरिवेशन श्रृंखला फिजिक्स में चल रही है, उसको भी बहुत अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत जल्दी गुजरता है। अप्रैल खत्म होने वाला है और इसके साथ साथ अभी आपकी गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी, तो आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, चैनल से हमारे जुड़े, और जो है हम पूरी आपको तैयारी कराएंगे, पूरे नोट्स देंगे, क्रैश कोर्स देंगे। आपको ना कोई गेस खरीदने की आवश्यकता होगी, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बस एक काम कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज के रोज आप जो है चैनल पे आइए, क्योंकि रोज के रोज हम आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की अवश्य देंगे। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिल सके, जो हम वीडियो बनाते हैं उसका प्रोत्साहन मिल सके। साथ में जो अगर कोई आप सुझाव देना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि जो है अगला वीडियो इससे भी अच्छा है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बात याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।